खरीफ सीजन पर जब हम मक्के की खेती करते हैं तो वैरायटी का सिलेक्शन करने में बड़ी समस्या जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पर हमारे किसान भाई खरीफ सीजन के लिए कौन सी मक्के की हाइब्रिड वेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो कि अच्छा उत्पादन दे, फसल गिरे भी ना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल लंबे समय तक हरी भरी रहे, दानों का भराव भी अच्छा हो और कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उत्पादन निकाल सकते हैं, बीमारियां भी कम आएँ और सीड्स की कीमत भी कम पड़े। तो नमस्कार, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी की छोटी छोटी अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक वैरायटी आती है NK30+, सिंजेंटा कंपनी की जो NK30+ जो वैरायटी आती है, इसकी जो टाइमिंग है जून और जुलाई जो महीना है सोइंग करने के लिए काफ़ी परफेक्ट है। यानी खरीफ सीजन पर NK30+ वैरायटी को लगा रहे हैं तो जून और जो जुलाई है बहुत ही परफेक्ट टाइम माना जाता है। भूमि की बात करें, सॉइल की बात करें तो इस वैरायटी को भारी भूमि पर, मध्यम भूमि पर, हल्की भूमि पर एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि आपके खेत की जो सॉइल है और उसकी pH वैल्यू 8 से अधिक है, यानी अधिक एल्कलाइन भूमि है, अधिक क्षारीय भूमि है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर का प्रयोग सस्ते पर जैसे जिप्सम आती है तो जिप्सम का प्रयोग 1 एकड़ पर 50 किलोग्राम की दर से आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर। तो जो NK30+ जो वैरायटी है, यदि आप 1 एकड़ पर बुआई कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप सीड्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में कोई खास वृद्धि देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप 1 एकड़ पर 8 किलोग्राम की दर से ही बुआई आप कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं तो NK30+ जो वैरायटी है, जैसी हमने बुआई की है 20 से 115 से 120 दिन लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, यदि आप ठीक तरीके से खेती करते हैं तो इसका उत्पादन 1 एकड़ पर 35 से लेकर 45 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा ही हल्की भूमि है तो ज़रूरी नहीं है कि 35-40 क्विंटल ही एकड़ पर निकले, उत्पादन कम भी हो सकता है। यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, समय समय पर खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट बढ़ भी सकते हैं। मक्के की फसल पर जहाँ तक पॉसिबल हो तो जो खरपतवार नाशक का आप स्प्रे ना करें, मज़दूरों की सहायता से ही खेत से खरपतवार बाहर निकलवाना चाहिए। यदि खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 और अधिकतम 3 क्विंटल तक उत्पादन कम हो सकता है। यदि पर्याप्त मात्रा पर मजदूर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तब आप खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंजेंटा कंपनी की NK30+ जो वैरायटी आती है, 4 किलोग्राम सीड्स की जो कीमत है 1050 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इस वैरायटी का भी हमारे किसान भाई जून जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पकी हुई गोबर की खाद यदि प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि मक्के की फसल है गिरे ना, तो जो रूट जोन है उसको मजबूत करना होगा, तो उसके लिए आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूर करें। जैसे ही आपने बुआई कर दी है, लगभग 15 दिन से लेकर 35 दिन के मध्य कभी भी आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूर करें यूरिया के साथ। यदि ऐसा करते हैं तो जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। और एक काम कर सकते हैं कि जब दाने भरने से 15 दिन पहले आप एक काम कर सकते हैं, बोरॉन और NPK 0050 का एक स्प्रे कर दीजिए। दानों का भराव काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब दाने भराव की स्टेज पर मक्की की क्रॉप होती है तो पोटेशियम की अधिक मात्रा पर ज़रूरत पड़ती है। यदि हम पोटास का प्रयोग करते हैं और पोटास के साथ बोरॉन का यदि प्रयोग कर लेते हैं तो दानों की चमक भी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। दानों का भराव भी काफ़ी अच्छी मात्रा पर होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।